खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं मुसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैति नयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौतु पिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र प्रांत में अनेक प्रकार के उथल पुथल की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। अनेक लोगों के टेलीफोन और मैसेज प्राप्त होते हैं कि गुरुजी आप अपना भी प्रकाश, जैसे पहले आपने महाराष्ट्र प्रांत के बारे में बतलाया था, वो अपना प्रकाश डालने का कष्ट करें। क्या वर्तमान समय में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जी की सरकार अस्थिर है या स्थिर है, सरकार रहेगी या चलेगी, क्या कारण हो सकता है, क्या कोई बाधाएं आ सकती हैं, इस पर अपना एक तथ्य डालने का कष्ट करें। तो उस आधार पर मैं जनता की विशेष आग्रह के अनुसार अपने ज्योतिषी प्रकाश को सुदर्शन चक्र विधा के माध्यम से आज जनता के समक्ष बतलाना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी का जन्म 27 जुलाई 1960 को 10:14 मुंबई में हुआ और जन्म के समय इनकी कन्या लग्न थी। लग्नेश जिस भाव में होता है उस भाव के बल को, उस स्थान भाव के बल को बढ़ाता है। दसम भाव पिता का स्थान, कर्म का स्थान, और वहाँ स्वराशीष होकर बुध बैठा हुआ है। यद्यपि बुध दसम का कारक भी है, तो पिता के पद चिन्हों पे चल करके उन्होंने सत्ता संभाली हुई है और सत्ता संभालने के कारण भी आप लोगों के समक्ष है कि जीते किसी के दूसरे के सहयोग से और सत्ता किसी पाला बदलकर दूसरे के साथ में बना ली। ये सब क्या है? यह एक नियति का खेल है, भोग विलासिता का खेल है। शुक्र ग्रह जब से अस्त हुआ था, शुक्र ग्रह अपनी मिथुन राशि से एक कदम आगे चलकर कर्क राशि में प्रवेश किया और कर्क राशि में 1 तारीख से ही सितंबर माह से, तो उस समय से शुक्र ग्रह के प्रभाव से शुक्र भोग विलासिता का प्रतीक है। और सिनेमा जगत, फिल्म जगत, यहाँ तक है अनेक प्रकार की लग्जरी सेवाओं के लिए जाना जाता है। फिल्म जब प्रकाशित होती हैं तो वो भी शुक्रवार के दिन, कारण ये सिनेमा जगत और फिल्म जगत का एक कारक, स्त्री का कारक ग्रह शुक्र ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह अपनी शत्रु राशि में कर्क में प्रवेश किया, वहाँ से उथल पुथल सा दिखाई देता है। सिनेमा जगत में एक भूचाल सा दिखाई दे रहा है, आएगा भी। यहाँ तक है सुशांत सिंह ने आत्महत्या करी और आत्महत्या के कारण ऐसे कुछ ग्रहों के प्रभाव से आगे होता है कि कोई न कोई दूसरा कारण बन जाता है। अब ड्रग्स जैसे मामलों को उजागर हो गया। क्या स्थिति है? क्या ये सब विषमताएं हैं? ग्रहों का प्रभाव है। उन ग्रहों के प्रभाव के कारण ही मैं अपने एक ज्योतिषी प्रकाश को डालना चाहता हूँ। उद्धव ठाकरे जी के जन्म के समय चतुर्थ भाव में शनि और गुरु की युति, और जिस समय शपथ ग्रहण की थी उस समय गुरु इनका धनु राशि में ही आ चुका था। द्वादश भाव में इनके राहु और चंद्र की ग्रहण योग की युति, एकादश भाव में शुक्र और सूर्य, और यहाँ तक है शुक्र कर्क राशि के घर में, तो वहाँ पर भी शत्रु राशि में शुक्र है, और मंगल 9 भाव में। ये सारी ग्रहों की युति है। तो ग्रहों की युति एक एक गणना के आधार पर मैं बतलाना चाहता हूँ कि 18 दिसंबर 2012 से इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, और बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष रहकर अर्थात 2028 तक रहेगी। 28 तक। अब क्या इसके माने बृहस्पति की पूरी महादशा इनके लिए शुक्र कर जाएगी? ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश भी है और सप्तमेश होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है। लेकिन गोचर कुंडली के अनुसार बृहस्पति अभी 20 नवंबर को मार्गी
होकर के अपनी राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा और मकर राशि उसकी जो है वो नीच राशि है। वहाँ पर शनि विद्यमान हो के यद्यपि बृहस्पति को नीच भंग राजयोग मिलेगा, नीच भंग होगा, परंतु शनि का प्रभाव और बृहस्पति का प्रभाव अलग अलग देखने को मिलेगा। शनि न्यायाधीश है, बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है। इन ग्रहों के कारण कुछ सत्ता जाने की स्थितियां क्या बनती हुई दिखाई देती हैं, ये मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। क्योंकि जब बृहस्पति की महादशा चलेगी तो बृहस्पति की महादशा में 1 नवंबर 2020 से लेकर के 1 नवंबर 2020 से लेकर 29 मई 2021 के पूर्व तक इनकी कुछ ग्रह स्थितियां ठीक नहीं हैं। वो क्या है कि 1 नवंबर 2020 के बाद से जब 29 मई 2021 के पूर्व बृहस्पति की महादशा में शुक्र का अंतर, और शुक्र वो भी द्वितीय मारक, बृहस्पति सप्तमेश मारक ग्रह नुकसान देते हैं। अनेक प्रकार की जो द्वितीयेश की जब महादशा चल रही है तो द्वितीयेश और सप्तमेश पार्टनर का स्थान होता है, तो पार्टनर लोग इनसे विद्रोह कर सकते हैं। और उस समय सप्तमेश की महादशा में शुक्र का अंतर और सूर्य का प्रतंतर होगा, और सूर्य का प्रतंतर द्वादशेश सूर्य एकादशवां दुर्द्वादश योग बनाता है। इस कारण से इनकी सत्ता जाने का पूर्ण योग है और सत्ता चली जाएगी। अनेक प्रकार की समस्याएं रहेंगी, परंतु मध्यावधि चुनाव होने की भी संभावना पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है। यदि किसी ने ये प्रकार सरकार बना ली पुनः, तो सरकार वो भी अधिक दिन नहीं चलेगी, ये मेरा पूर्ण विवेचन है। अर्थात मध्यावधि चुनाव होगा, और मध्यावधि चुनाव में जब समय जैसे काल परिस्थिति के साथ ग्रहों की गति बदलेगी तो मैं बतलाऊंगा कि कौन वहां पर क्या होगा। परंतु आज की ज्योतिष गणना के आधार पर मैं उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का विवेचन, क्योंकि यहां जब से शुक्र ग्रह अपनी शत्रु राशि में प्रवेश, जो भोग विलासिता से अनंतता का प्रतीक है, वो भोग विलासिता के कारण सिनेमा जगत में हलचल सी मचा दी। कभी कंगना रनौत सामने आती हैं, कभी कोई आता है, कभी रिया कांड होता है। आखिर ये सब क्या है? यह भोग विलासिता के कारण अनेक प्रकार की व्यसन का कारण है, और शुक्र ग्रह के प्रभाव से ऐसा सब होता हुआ दिख पड़ रहा है। आगे अनेक समस्याएं होंगी। फिल्म जगत पर भी कोई बहुत अच्छा समय दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर आपके समक्ष मैं बतलाना चाहता हूं। इस ज्योतिष विधा के माध्यम से बतलाया है 1 नवंबर 2020 से लेकर 29 मई 2021 के बीच में उद्धव ठाकरे की सरकार पूर्ण रूप से गिर सकती है। ऐसा मेरा एक ज्योतिषी आकलन है। ज्योतिष एक विचारधारा है, ज्योतिष एक गणना है, और उस गणना के आधार पर कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो वो अपनी गणना के आधार पर, अपने त्याग और तपस्या के आधार पर बतलाता है। तो मैं अपने वीडियो को बस आज के लिए इतना ही मैं बतलाना चाहता हूं। यदि सभी मित्रों से आग्रह और निवेदन है कि हमारा ये वीडियो अगर पसंद आता है, रुचिकर है, तो आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब, जो हमारा चैनल है सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।